लिनक्स के अंदर एसएसएच के साथ करने वाली कुछ और भी यूटिलिटीज हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको फाइल को ट्रांसफर करने के लिए रिमोटली यहाँ पर एक टूल है एससीपी, यानी कि अगर आपको कुछ फाइल जो है वो ट्रांसफर करनी है, सो उसके लिए यहाँ पर एससीपी है। एससीपी मीन्स सिक्योर कॉपी, सिक्योर कॉपी। एंड इसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, अगर आप कुछ फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हो यानी कॉपी करवाना चाहते हो अपनी लोकल मशीन से रिमोट मशीन पे, एंड रिमोट मशीन से अपनी लोकल मशीन, सो उसके लिए आप एससीपी का यूज कर सकते हो। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि मुझे यहाँ से कुछ फाइल जो है वो सेंड करनी है अपनी फर्स्ट वाली मशीन पे। एंड यहाँ देखो तो मेरे पास कोई फाइल नहीं है। एंड मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टच स्पेस एस टी पी हाइफन फाइल वन। ये मैंने बनाई है जो हम यहाँ एसटीपी से ही भेजने वाले हैं। देन एंटर, एंड क्रिएट हो गई है। फर्स्ट मशीन पे चेक कर लेते हैं, अभी नहीं है वहां पर कोई फाइल, सो एलएस, इसके पास कोई फाइल नहीं। अब हम सेंड करने वाले हैं, सो सेंड कैसे करेंगे हम, सो यहाँ आने के बाद कमांड चलाएंगे एस टी पी स्पेस, एंड देन आप अगर फाइल भेज रहे हो तो नॉर्मली विदाउट हाइफन आर भेज सकते हो, बट अगर आप डायरेक्टरी भेजोगे तो हाइफन आर का आपको यूज करना पड़ेगा। फाइल के साथ में भी आप यूज कर सकते हो तो कोई इशू नहीं, हम विदाउट पहले हाइफन आर भेजते हैं। एंड देन स्पेस हम करके, अगर हमारी जो फाइल है वो करंट लोकेशन पे है, क्योंकि हम इस समय स्लैश रूट के अंदर है वहीं पे फाइल अवेलेबल है, सो मैं डायरेक्ट यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ दे सकता हूँ या फिर रिलेटिव पाथ भी दे सकता हूँ। रिलेटिव भी दे देते हैं, मैं एस सी पी हाइफन फाइल नेम लिखा, देन स्पेस, एंड देन मुझे ये सेंड कहाँ करनी है, वहां का एड्रेस देना है। तो मुझे कहाँ करनी है, रूट एट द रेट सेकेंड मशीन का आईपी, तो ये कॉपी हो रखा सर यही सेम आईपी है, बस 129 है। है। कौन सा से, अच्छा वो हटा दिया। हम्म। ये वाला कर लो, कॉन्फ़िग। ये ले लो, ये यहाँ पे पेस्ट कर, रूट एट द रेट यहाँ मुझे भेजनी है, और यहाँ पे मुझे कहाँ भेजनी है, तो मुझे उस सिस्टम के जहां पर भेजनी है उसकी लोकेशन दे दो। तो मुझे भेजनी है स्लैश रूट के, स्लैश के रूट के अंदर मुझे ट्रांसफर करनी है। देन एंटर, पासवर्ड आपसे पूछेगा। सेम केस है, अगर आपने पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन कर रखा है, आपने की बेस्ड कर रखा है तो नहीं पूछेगा, बट हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप एंटर कर दो। सो आपकी जो फाइल थी वो ट्रांसफर हो चुकी है यहाँ पे। अभी अगर आप चेक करते हो आप अपने सिस्टम पे जाके, सो यहाँ पे शो करनी चाहिए एलएस, एस टी पी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ठीक, यानी इस तरीके से आप यहाँ पे फाइल को सेंड कर सकते हो। एंड अगर आपको रिमोट सिस्टम से अपने सिस्टम पे लानी है तो कैसे करोगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं भी एक फाइल बना देता हूँ, एंड फाइल इज टच स्पेस टेस्ट फाइल वन। ठीक है, वो टेस्ट फाइल वन कहाँ बनी हुई है, सर्वर के पास बनी है। एंड मैं इसे क्लाइंट पे रह के और सर्वर से अपने सिस्टम में लाना चाहता हूँ। सो मैं भी यहाँ क्लाइंट पर हूँ और मुझे यहाँ से अपने सिस्टम पे लानी है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एस टी पी स्पेस फाइल लानी है, तो कहाँ से, रिमोट मशीन से। तो रिमोट मशीन के लिए आप यहाँ पर उसका आईपी दोगे, रूट एट द रेट, तो हम लोकेशन बदल देंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, हमें सोर्स देना है फिर डेस्टिनेशन देना है। अब हमारा क्या है, सोर्स बदल गया है, सोर्स अब हमारा दूसरा पीसी है, डेस्टिनेशन हमारा खुद का पीसी है। पहले हम यहाँ पे रूट एट द रेट एंड सेकंड मशीन का आईपी देंगे, तो सेकंड मशीन का आईपी वही सेम है। देन वहां से मुझे कहाँ से लानी है, स्लैश रूट के अंदर पड़ी हुई है फाइल, स्लैश रूट के अंदर कौन सी पड़ी है, टेस्ट नाम की फाइल है, टेस्ट हाइफन फाइल। 1। वन दिया था मैंने, खाली फाइल दिया था, हाँ 1 था। वन था ना। फाइल वन, सो फाइल वन एंड स्पेस, फिर मुझे कहाँ लानी है, मुझे अपने सिस्टम में लानी है, सो अपने सिस्टम की लोकेशन दे दो। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रूट के अंदर ही आ जाए, एंटर, पासवर्ड।
तो परमिशन डिनाइड। ओके। ऐसा इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने उस वाले यूजर पे जाके रूट को अलाउ किया है, बट मैंने अपने सिस्टम पर रूट को अलाउ नहीं किया है। इसलिए ये एरर दे रहा है यहाँ पर। तो या तो हम यहाँ क्या करें, हम यहाँ भी अलाउ कर लें उसे, या तो हम किसी होम स्टूडेंट पे बुलाएं। तो यहाँ भी अलाउ कर लेते हैं। तो विम स्पेस वीटीसी एस एस टी कॉन्फ़िग, एंड यहाँ पे जाने के बाद यस कर दो। सिस्टम सीपीएल, सिस्टम सीपीएल रीस्टार्ट एसएसएचडी डॉट सर्विस। रीस्टार्ट हो गया। एंड रीस्टार्ट के बाद अभी मैं ये अटेम्प्ट करता हूँ सेम कमांड पासवर्ड। अभी मेरे सिस्टम में ये फाइल आ चुकी है, एलएस करता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर टेस्ट फाइल अवेलेबल है, जबकि मैंने बनाई दूसरे सिस्टम में थी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एससीपी से यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड कोई फाइल अगर आपको डायरेक्टरी ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए आपको -r यूज करना पड़ेगा, टेस्ट dir। एंड मुझे ये ट्रांसफर करनी है, सो एससीपी स्पेस एंड टेस्ट dir स्पेस, कहाँ ट्रांसफर करनी है, सो रूट एट द रेट हम्म। आईपी एड्रेस, देन कॉलन, देन स्लैश रूट, देन एंटर पासवर्ड। सो फेल टू अपलोड टेस्ट dir इज नॉट अवेलेबल। ओके, मैंने -r नहीं लगाया। देखो, -r नहीं लगाओगे तो डायरेक्टरी नहीं जाएगी, तो -r लगाना पड़ेगा इसके लिए। सो -r देन पासवर्ड, अभी चली जाएगी, जा चुकी है। सेकंड सिस्टम पे अगर यहाँ चेक करोगे, सो ls टेस्ट dir कहाँ गई, ये आ गई। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डायरेक्टरी को -r से सेंड कर सकते हो। बताओ इतना एससीपी के बारे में। क्लियर। क्लियर ना? ठीक है। हाँ। इसके बाद यहाँ पर एक और, अगर हम देखें तो एसएसएच पे बेस्ड है एसएफटीपी। एसएफटीपी, तो एसएफटीपी, एसएफटीपी का मतलब क्या होता है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम। जिस तरीके से एफटीपी काम करता है, उसी तरीके से एसएफटीपी काम करता है। एफटीपी का काम क्या होता है, आपकी इंटरेक्टिव जो फाइल डाउनलोड एंड अपलोडिंग होती है, वो एफटीपी कंट्रोल करता है। कभी भी आप अगर किसी वेबसाइट से या कहीं से भी किसी फाइल को डाउनलोड करते हो या अपलोड कर रहे हो, तो वह बैकग्राउंड में एफटीपी प्रोटोकॉल काम करता है। तो एफटीपी की तरह ही, बट क्या है, देखो एफटीपी खुद में एक प्रोटोकॉल है जो डाउनलोड अपलोड कर रहा है। बट यहाँ पे जो एसएफटीपी है, उसका काम तो सेम है, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग का, बट उसके पीछे जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, एसएसएच है। जिस वजह से ये सिक्योर ज्यादा है एफटीपी के मुकाबले। तो एसएफटीपी से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सेशन क्रिएट करते हैं किसी दूसरे रिमोट मशीन के साथ में। एंड उस सेशन में अगर हमें कुछ उस मशीन के अंदर कुछ अपलोड करना है या कुछ वहां से डाउनलोड करना है, तो वो चीज हम वहां से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एसएफटीपी करते हैं। एंड किस, अच्छा हम ओके उस पे हम क्लाइंट पे आके ही करते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमने सीखी, वैसे कर कहीं से भी सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा इश्यू नहीं। सो हम यहाँ पे आके एसएफटीपी के लिए अटेम्प्ट करते हैं। सो एसएफटीपी स्पेस, किस यूजर के साथ कनेक्ट करना है, रूट के साथ, @ एंड देन आई, देन एंटर। सो इट विल आस्किंग फॉर द पासवर्ड, देन रेड हैट, एंड नाउ दिस इज कनेक्टेड टू दिस आई। और आप देखोगे हम कहाँ आ चुके हैं, एसएफटीपी मोड पे आ चुके हैं। एंड एसएफटीपी मोड पे सारी कमांड्स वर्क नहीं करती, सिर्फ कुछ कमांड आपकी यहाँ वर्क करेंगी।
कुछ कमांड मीन्स यहाँ पे क्या है, अगर मैं हेल्प चलाऊं तो ये कुछ कमांड्स हैं जो कि यहाँ पर काम कर जाएंगी, बाकी और कोई कमांड नहीं काम करेगी, बस कोई कमांड। ठीक है, इसमें क्या है, बाय, सी डी, सी एच जी आर पी, सी एच मोड, सी एच ऑन। बट मोस्टली अगर जो हमारे वर्क की देखें यहाँ पर, जो हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकती है वो कौन सी है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे वर्क करना है, देखो एस एफ टी पी पे हूँ, सबसे पहले क्या देखता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं जो दूसरे सिस्टम के अंदर मैं अभी हूँ, तो वहां पे मैं किस लोकेशन पे हूँ। तो मैं यहाँ पीडब्ल्यूडी कमांड चलाता हूँ एंड मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ कि मेरी इस समय करंट डायरेक्टरी क्या है, स्लैश रूट है। मैं दूसरे मशीन के स्लैश रूट के अंदर अभी हूँ, एंड मैं अगर यहाँ एलएस करता हूँ तो मुझे दिखेगा उस मशीन के अंदर ये चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से उस मशीन के अंदर कुछ और क्रिएट कर दूं, सो आई कैन यूज एम के डी आई आर एंड एस एफ टी पी डी आई आर। मैंने ये डी आई आर यहाँ से बना दिया। आप अगर इस मशीन में चेक करोगे तो यहाँ पर बन चुकी है, एंड एलएस करो सो एस एफ टी पी डी आई आर क्रिएट हो गया, राइट। एंड अगर मुझे एस एफ टी पी डी आई आर तो मैंने यहाँ बनाई है, मेरे यहाँ खुद की मशीन के पास एस एफ टी पी डी आई आर नहीं है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उस मशीन से अपने मशीन के अंदर एस एफ टी पी डी आई आर को ले आऊँ। जैसे मैं यहाँ दूसरे टर्मिनल पर अगर चेक करूँ तो मेरे पास करंट टाइम पे एस एफ टी पी डी आई आर अवेलेबल नहीं। ठीक, अगर एलएस करता हूँ तो एस एफ टी पी डी आई आर नहीं है। तो आप कैसे ला सकते हो उसे, तो इसके लिए यहाँ पर आपकी कमांड होती है पुट और गेट। यानी कि पुट क्या होगी कि अगर मुझे अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कुछ अपलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए गेट। तो हम यहाँ पर गेट करते हैं, एलएस करके पहले देख लो, गेट स्पेस एंड मुझे क्या चाहिए, एस एफ टी पी डी आई आर चाहिए, एंटर। सो कैन नॉट डाउनलोड, ओके डायरेक्टरी है, हाँ तो डायरेक्टरी नहीं आएगा। डायरेक्टरी आपको यहाँ पे जो है वो नहीं होता अपलोड डाउनलोड, फाइल होती है। हमने एमकेडीआर किया था, ओके इसलिए नहीं है। आप यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है ना, एसएफटीपी है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो सिर्फ फाइल के बीच में डील करता है, डायरेक्टरी के बीच में नहीं करता। तो एक काम करते हैं, पहले एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टच शायद काम करेगी नहीं, टच नहीं काम करेगी, टच स्पेस एंड एसएफटीपी फाइल नहीं काम करेगी, ना तो विम करेगी, विम भी नहीं करेगी। तो मुझे यहाँ बनानी चाहिए, फर्स्ट मशीन पे आके यहाँ बना। सो टच स्पेस एंड क्या बना था, एस एफ टी पी फाइल, एंड मैं इसे अपने सिस्टम में यहाँ लाना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, गेट स्पेस एस एफ टी पी फाइल, एंटर। सो अभी ये फैच हो चुकी है। अभी मैं अगर यहाँ चेक करूँ अपने सिस्टम पर, सो यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है एस एफ टी पी फाइल। तो हमने क्या किया, गेट कर लिया। अगर मुझे कुछ वहां पे पुट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं बना लूँ एक फाइल, मैं इसी सिस्टम में टच स्पेस न्यू एस एफ टी पी, न्यू एस एफ टी पी बनाई, एंड मैं इसे अपनी रिमोट मशीन पे रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, एंड पुट में क्या दूंगा, न्यू एस एफ टी पी। तो ये पुट हो गई। अब अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे पहुंच गई होगी एल एस, तो न्यू एस एफ टी पी यहाँ पे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर हमने कुछ अगर डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट कैसे देखो कर सकते हैं, जो आर एम डी आई आर कमांड थी वो यहाँ चल जाती है। आर एम डी आई आर स्पेस हमने डायरेक्टरी बनाई थी, कौन सी है, एस एफ टी पी डी आई आर, ये डिलीट करनी है, डिलीट हो गई है। अभी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से डिलीट हो चुकी होगी, बस। सो एस एफ टी पी जो यहाँ थी वो अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आपने डिलीट कर दी। तो ये कुछ एस एफ टी पी कमांड्स थी जो आपको रेगुलरली जरूरत पड़ती है कि अगर आपको कुछ अपलोड डाउनलोड करना है। पुट गेट सबसे ज्यादा यूज में, एंड वहां पे नेविगेट करने के लिए आप एलएस का यूज कर सकते हो। सीडी से आप चेंज भी कर सकते हो डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ डायरेक्टरी को,
जैसे मेरी करंट लोकेशन जो है वो अभी यहाँ पर क्या है, pwd देखो स्लैश रूट है, और मैं cd यूज करके अगर स्विच कर जाता हूँ, सो मैं जाता हूँ कहाँ, डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पे मैं स्विच कर गया, एंड नाउ माई करंट लोकेशन इज स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप। तो आप पूरे सिस्टम में कहीं भी स्विच करके वहां पे आप नेविगेट करके कि आपकी कौन सी फाइल एंड डायरेक्टरी अवेलेबल, उससे आप अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो एसएफटीपी का यूज करके। बताओ तुम्हें। पर ये एलियास से भी चल जाएगा? कैसे? जैसे तो हमने उसमें डॉट एस एस एच में कॉन्फ़िग में एलियास बनाया था ना, हम्म। लॉगिन करने के लिए। हम्म। तो इसको तो अगर एस एफ टी पी और वैसे करेंगे तो ये भी चलेगा? एसएफटीपी स्पेस, हाँ हाँ, चलेगा ये ये। रूट एट द रेट। चलेगा। हमने किस पे बनाया था, इसी बनाया था ना, डिलीट नहीं हाँ, किया था डेव ना। बनाया था। हम्म। कोई याद चलेगा। नहीं। चलेगा चलेगा। एसएसएच की किसी भी सर्विस के साथ काम करेगा। आ गया देखो। एस सी पी में भी चलेगा? किसमें? एससीपी में। एस सी पी। हाँ हाँ। एससीपी में भी चलेगा। एससीपी में भी चलना चाहिए। एससीपी अगर हम करें, एंड क्या करें, हम तो इससे बाहर आ, ऐसा कोई भी करें, एलएस न्यू एसएफटीपी की फाइल है, इससे में ट्रांसफर या ऐसे करते टच फाइल वन। फाइल वन बना ली मैंने, सीपी एंड स्पेस, मुझे ये ट्रांसफर करनी है फाइल वन, एंड कहाँ ट्रांसफर करनी है, डेव स्पेस, डेव कॉलन स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट स्लैश एंटर, पासवर्ड। चलेगा, चल रहा है वहां भी, सब जगह चल रहा है। ठीक, अभी बताओ। हाँ सर, क्लियर है। सो अभी हम देखते हैं आर सिंक के बारे में। सो आर सिंक एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर, सो देखो आर सिंक यानी मीन्स रिमोट सिंक। रिमोट सिंक। अब जैसा कि सिंक का मतलब यानी सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कि आपका जो आप कॉपी कर रहे हो उस कॉपी को क्या ये सिंक्रोनाइज करके रखेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दो सिस्टम है, एंड आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अपनी 10 फाइल्स को शेयर किया हुआ है। अब आपने 10 फाइल्स को शेयर तो कर दिया, एंड उसके बाद आपने जो आपका सिस्टम था वहां पर किसी एक फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर दिया, कुछ उसके अंदर राइट कर दिया या कुछ डिलीट कर दिया, कुछ चेंजेस किया। एंड उसके बाद अगेन अब आपको ये नहीं पता कि आपने एक या दो फाइल किस किस पे चेंजेस किया है, तो वो फाइल आपको क्या है, वन बाय वन या तो आप सारी की सारी चेंज जो है वो आप सेंड करो। अगर आप सारी सेंड करते हो तो वहां पे फिर उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम पहले लगाता है। 10 जीबी की फाइल थी तो 10 जीबी का फाइल का जो टाइम था वो लगेगा। बट अगर आप ये चाहते हो कि मैंने जो 10 फाइल को सेंड किया था मैं उसे क्या करूं, एक बार तो मैं एससीपी से सेंड कर दूं फर्स्ट टाइम, देन उसके बाद मैं उसे रिमोट सिंक करा दूं। रिमोट सिंक क्या करेगा, वो ये देखेगा कि जिन फाइल्स के अंदर चेंजेस हुए हैं सिर्फ उन फाइल को सेंड करेगा, बाकी आपकी फाइल को सेंड नहीं करेगा। सिर्फ जिन फाइल के अंदर आपने कुछ भी चेंजेस किया हुआ बस उन्हीं को सेंड करेगा वहां पर। तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पर आर सिंक से। जैसे उसके लिए देखते हैं यहाँ पर, सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ सीपी करूँ हाइफन आर, ईटीसी को पूरे कॉपी करता हूँ। ईटीसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं, रूट एट द रेट आई पी कॉलन स्लैश रूट। अभी ये देखते हैं, इसमें कुछ ज्यादा डेटा है। मतलब वो कितना टाइम लगा। अब अगर मैं यहाँ पर तुरंत आर सिंक कराता हूँ,
SNRV एंड रेड है। तो ये लिए उसके मुकाबले टाइम अभी यहाँ पर कम लिया। अब अगर मैं एक चीज और करूँ, हम यहाँ पर विम करके ETC के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं, माई आर्स विम ETC, एंड यहाँ पर मैंने कुछ टाइप कर दिए, देन अगेन आर सिंक कराया, तो रेड हैट। तो ये हो गया। अब देखो डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा देखने में आ रहा है, क्योंकि वो वैसे नहीं दिखा रहा। हमने जब STP किया था, सो वहां पे देखो टाइम टेकन कितना हुआ था, और यहाँ पे देखो जैसे मैं STP ये किया था मैंने, मैं ये करा रहा। तो अब इसमें टाइम देखो कितना लग रहा है, और वहां पे टाइम कितना लग रहा था, इसके सेकंड्स काउंट करो। देखो ना, अभी भी STP कर रहे हैं, सो ये क्या कर रहा है, वो हर फाइल को वन बाय वन कॉपी कर रहा है, जबकि वो हर फाइल को नहीं कर रहा, वो थोड़ा जल्दी करा रहा है, ये जो करा रहे हैं ये चीज। ठीक है, इन्होंने सिर्फ सारी वो लिस्ट को बस जितना चलने में टाइम लिया उतना लिया। इन्होंने वो वाला टाइम नहीं लिया जो वहां पे वो वन बाय वन टाइम ले रहा था, वो भी उसके अंदर इतना साइज नहीं है इसलिए इतना था। STP जो कर रहे थे, अगर इसका साइज बहुत ज्यादा होता तो ये और भी ज्यादा टाइम लेता। तो इसका साइज यहाँ कॉपी होके कितना आया है, याद है, डालें। तो उसके अंदर ही कॉपी हो गई। LL स्पेस स्लैश रूट कहाँ है इसमें, ये इसका साइज इतना है। सही है इसके भी, LL स्पेस स्लैश रूट। इसका साइज बहुत कम है, इनका साइज है ही क्या, लेकिन इनका साइज इसके मुकाबले ज्यादा है। इसके अंदर डायरेक्टरीज है, उस पर नहीं उठाया उसने। तो अब देखो ये, अब इसमें क्या था ना, यही डिफरेंस हम यहाँ देखना चाह रहे थे, वो चीज वैसे प्रॉपर में नहीं दिख पा रही है कि वो छोटी फाइल्स हैं। आप यहाँ पे ये चीज डिफरेंस तब कर सकते हैं जो आपके पास कोई बड़ी फाइल्स या बड़ी डायरेक्टरी है, ज्यादा डेटा है। जैसे अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ पर अगर आप SCP करते हो, तो SCP के केस में ये काफी टाइम लेता है, यहाँ पर उसके अंदर जितनी फाइल्स है उन्हें कॉपी होने में जो टाइम लग रहा है वो ले रहा है। लोग हर फाइल यहाँ KB की है, तब भी उसके बाद इतना टाइम इन्होंने लिया। अगर हम इसे सेकंड्स में काउंट करेंगे, तो ये कुछ सेकंड ले रहे हैं, लगभग आपको 30-40 सेकंड के आसपास या 50 सेकंड के आसपास ले रहे हैं। ये देखो यहाँ पे सारी फाइल्स है ना, इतनी सारी फाइल्स, अब जो इतना टाइम, यही चीज जब आप आर सिंक से करते हो, तो ये सिर्फ इंक्रीमेंटल करता है। यानी ये सिर्फ उन्हें वहां पे जितना इसे चलने में टाइम लगा यहाँ टर्मिनल के ऊपर उतना टाइम लिया, कॉपी करने का टाइम नहीं लिया। समझे, कॉपी करने का जो इसमें टाइम था वो इसने यहाँ पर लिया ही नहीं। तो वो चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि आर सिंक का काम क्या है, कि ये आपका रिमोट सिंक कराता है, पहले की जो फाइल है उनके इंक्रीमेंटल आगे कॉपी कराता है, उस चीज को वन बाय वन कॉपी नहीं कराता है। बताओ। तो ये आर सिंक ही नहीं समझ में आ रहा मेरे को। हाँ, देखो आर सिंक मैं वही बता रहा हूँ, आर सिंक का काम भी क्या है, देखो SCP से कॉपी हो रहा है, आर सिंक से भी कॉपी हो रहा है। SCP से कॉपी कैसे होता है, बिगिनिंग से होता है, स्टार्टिंग से। आर सिंक से कॉपी कॉपी कैसे होता है, इंक्रीमेंटल, यानी जितना पहले कॉपी हो चुका है उसके आगे का कॉपी करेगा। एंड ये हमेशा काम तब करेगा जब फर्स्ट टाइम कॉपी हो चुका होगा। जैसे मैंने यहाँ इतना दिखाया, मैंने क्या कहा, जब हम SCP कर रहे थे फर्स्ट टाइम, यानी मैंने यहाँ SCP किया फर्स्ट टाइम, तो कितना टाइम यहाँ पर लग रहा है, ये चीज देखो काउंट करो खुद। ये
अब देखो इसमें टाइम देखो कितना लग रहा है हमें, अगर कुछ सेकंड्स में हम सर देखें यहाँ मतलब वो चेंज को कॉपी करता है rsync। पर, हाँ चेंज को कॉपी कर रहा है, यानी उसके आगे अगर कुछ चेंज हुआ है तो सिर्फ उसे कॉपी कर रहा है इंक्रीमेंटल, पुराने वाले को नहीं कर रहा है आगे। जैसे आप देखो इसमें इतना सेकंड है, ये कुछ 30-40 सेकंड से कम नहीं लगा, इतना लगा ना। अब यही चीज जब देखो हम आरसिंक से कर रहे हैं, तो आरसिंक क्या कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको, क्यों हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है, तो डायरेक्ट आपको वहां पे ले जाएगा। देखो डायरेक्ट ले जाए, ठीक है ना, उस चीज को वन बाय वन फिर से नहीं कॉपी कराया उन्होंने, बस यहाँ पे ये दिखा दिया हाँ इतनी चीजें आपके पास यहाँ पे हम्म। अवेलेबल, उसे वन बाय वन नहीं उठाया। एंड उसके अंदर अगर हम कुछ हमने चेंज किया होता वहां पर, तो उस चीज को, जैसे अभी ये डेटा जो है हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पर विम करके एंड, कहाँ पे था हमारा ईटी, नहीं ईटीसी के अंदर, हाँ ईटीसी के अंदर मैं एक और नई फाइल बनाऊं, न्यू फाइल 2, एंड यहाँ पर मैं कुछ और लिख दूं, ये लिखा मैंने, एंड ये मैंने कुछ लिख दिया, तो साइज थोड़ा सा सही कर दिया मैंने, ठीक सेव हो गई। एंड अभी अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब आरसिंक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, सबको कॉपी कराया, साइज को ये ले गया 158, 179 और ये सब। अब यही जब देखो मैंने एक बार कर दिया, ठीक है, एक बार इन्होंने साइज बढ़ा के लिया, अब जब मैं आरसिंक करूंगा तो बढ़ा हुआ साइज अब नहीं लेगा। अब क्या ले रहा है भाई, 156 ले रहा है, 156, 596, और इससे पहले क्या लिया था, 150, 159 लिया था। कुछ 59 के आसपास ऐसा लिया था। कहाँ गया? आधा ऊपर चला गया। सर तो वो वाली फाइल मतलब ऐड नहीं हुई उसमें, कौन सी वाली? जो हमने न्यू बना के जब पहली बार rsync करा। नहीं वो ऐड हुई है, लेकिन हमने क्या, जब पहली बार आरसिंग किया हमने, तो वो न्यू फाइल हुई, इसलिए साइज ज्यादा आया था, इसलिए उसने क्या दिखाया कि हम इतना ज्यादा डेटा सेंड कर रहे हैं। अब क्या है, वो ऐड हम्म। हो चुकी है पहले से, तो डेटा आपको फिर इतना दिखा रहा है हर बार में कि अब सेम दिखाएगा, अब जितनी बार मैं करूंगा तो डेटा यहाँ पे सेम दिखाएगा, कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहे। अब हर बार में वही आएगा 156, 596। तो आरसिंग का मेन पर्पस क्या है, ये आपके इंक्रीमेंटल कॉपी करा रहा है इसका, और देखो डिफरेंस तब देखने को मिलेगा जब आप कुछ बड़ा कॉपी कर रहे हो, जैसे अभी हम ज्यादा कॉपी करें टाइम ज्यादा लेगा, मान लो मैं 10 जीबी का कुछ डेटा कॉपी कर रहा हूँ, तो 10 जीबी का जब मैं फर्स्ट टाइम कॉपी करूंगा, या फर्स्ट टाइम हो सकता है कि मैं एससीपी से करूं, तो एससीपी से 10 मान लेते, 10 जीबी करने में आपको 1 घंटा लगा, ठीक। अब दूसरा क्या होगा, 1 घंटा लग गया मुझे, ठीक है, अब मैंने कुछ फाइल्स के अंदर चेंजेस किया वहां पे, जब मैं दोबारा से अगर एससीपी करता हूँ वहां पे, तो मुझे 1 घंटा फिर से लगना चाहिए। एंड अगर कुछ ज्यादा चेंज किया तो 1 घंटे से कुछ मिनट ऊपर भी लग सकते हैं। बट जब आप आर सिंक करोगे तो वो क्या करेगा, वो जो पिछला वाला 1 घंटा था वो छोड़ देगा, जो एक्स्ट्रा आपने चेंजेस किए हैं जिनमें कुछ 10 मिनट या 5 मिनट लगने वाले हैं, तो वो 10 मिनट 5 मिनट लेगा बस, पुराने वाले डेटा को अगेन कॉपी नहीं कराएगा, उसे सिर्फ वहां पे चेक करेगा, रीड करेगा। सो रीड के केस में ये आपको यहाँ इस तरीके दिखाएगा, तो यहाँ ये चीजें हो रही हैं, बट वहां पे क्या है, आपको टाइम नहीं लेगा, जैसे हमें यहाँ टाइम का डिफरेंस दिख रहा है ना, एसटीपी कर रहा हूं मैं, तो वहां पे अगेन बिगिनिंग से कर रहा है, हमें यहाँ पर टाइम ले रहा है 40-50 सेकंड, एंड जब मैं आरसिंग कर रहा हूँ तो वो सर 40-50 अब सेकंड नहीं इसका ले रहा। यूज बता दीजिए, मतलब जैसे अभी आप दो फाइल्स, दो मतलब उसमें बता रहे थे ना मशीन में, उस टाइप से वो बता दीजिए। ये तो मैं समझ गया, अब आगे कौन। दो मशीन से मतलब? तो जैसे हमने फाइल 1 से लेके 8 तक पहले, फर्स्ट वाली मशीन में हमने कॉप एससीपी करी थी। हम्म। फिर हमने उसमें चेंज करा था फर्स्ट वाली मशीन में जाके। हम्म। लेकिन हमने हाँ आरएससीपी किस में करेंगे? हाँ, ये मैंने ये बताया था कि मान लो मेरे पास एक ये मशीन है, ठीक है, सर्वर मशीन। अब हम क्या चाहते थे कि हमने यहाँ पर एक ये डायरेक्टरी बना रखी है माई डेटा नाम की, ये माई डेटा नाम की डायरेक्टरी है, and इस माई डेटा के अंदर ये कुछ फाइल्स है, ये ऐसी फाइल्स हैं जिनके अंदर मुझे डेली काम करना पड़ता है, या मेरे जो कुछ क्लाइंट हैं वो सारे इस पे काम करते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं कि आज कुछ क्लाइंट्स आए और उन्होंने यहाँ पर क्या किया, कुछ फाइल्स के अंदर वर्क किए, कुछ फाइल्स के अंदर मतलब क्या है, वो आए और उन्होंने यहाँ पर विम स्पेस माई डेटा एंड फाइल 3 को ओपन किया, एंड उसके अंदर इन्होंने कुछ एंट्री आज का जो था वो, जो भी इन्हें करना था वो राइट किया।
और राइट करने के बाद चले गए। अब या तो मैं वन बाई वन सारे क्लाइंट से पूछूं आपने कौन कौन सी फाइल में चेंज किया है, ठीक, वो मेरे लिए टास्क बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्या है, मैं अगर यहाँ पर डायरेक्ट दोबारा से ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी कॉपी करता हूँ, अभी तो मेरे केस में ये छोटी सी है तो मुझे ऐसा फर्क नहीं दिखेगा, बट अगर यही डेटा होता बड़ी सी फाइल होती 10 GB 20 GB की, तो मैं 1 घंटे पहले कॉपी करता डेली बैठ के। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ मैं उतना कॉपी करूँ जितना चेंजेस किए उन क्लाइंट ने, जिस जिस फाइल में चेंज किया, जो भी डेटा उन्होंने चेंज किया, बस उतना कॉपी है, इंक्रीमेंटल कॉपी है। तो मैं उसकी इसमें क्या करूंगा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर आर सिंक के साथ में, आर सिंक आइफन आर, एंड यहाँ पर मैं फिर क्या करूंगा, जो मेरा माई डेटा है मैं सिर्फ इसे आर सिंक करा दूंगा। एंड हम कर रहे थे रूट एट द रेट पे आईपी एड्रेस, एंड इसके स्लैश रूट पे मैं करा रहा। अब इससे अच्छी चीज क्या होगी यहाँ पर कि जो एक बार कॉपी हो चुका है, दैट्स ओके। अब आर सिंक सर सिर्फ। एक चीज, हम्म। सर हमने चेंज तो इसी फाइल पे इसी मतलब सर इसी मशीन पे किया ना। हम्म। इसी मशीन पे चेंज किया है, बट वो वहां पे पहुंच जाएगा। तो वो जिस दूसरी हम्म, मशीन में पहुंच जाएगा इससे। दूसरी मशीन पे पहुंच जाएगा वो, क्योंकि हम करा इसलिए लिए हैं कि हम यहाँ पर कॉपी करा रहे हैं, तो दूसरी मशीन पे वो पहुंच गया है। यहाँ पे क्या लिखा, सेंडिंग इंक्रीमेंटल फाइल लिस्ट। तो हाँ, इंक्रीमेंटल चेंज हुआ है, जिन इन फाइलों में से अगर किसी के अंदर भी कुछ आपने ऐड किया है, कुछ चेंज किया है, तो सिर्फ वो चेंज आपको वहां सेंड किया है इन्होंने। कुछ भी अगर चेंज किया, जैसे हमने अभी किसमें किया था, किस फाइल में, हाँ फाइल फाइल 3 में। फाइल 3 में, ठीक। अब यहाँ देखोगे तो फाइल 3 के अंदर वो चीज पहुंच चुकी होगी। यहाँ पे अगर चेक करो, एंड एलएस, ये सारे यहाँ पे आ गया, हमने कहाँ भेजा था, माई डेटा के अंदर, सीडी माई डेटा, हाँ, एलएस। सो फाइल 3 में कैट फाइल 3, कैट फाइल 3 पहुंच गया, मैं सेव कर दिया कैसे, हाँ तो किया था। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। माई डेटा फाइल 3, तो ये आईपी मेरे ख्याल से आपने इसी मशीन का डाल दिया। आईपी चेक कर लीजिएगा। पीछे में इफ कॉन्फ़िग, सेम तो है कि तो सही है। सही डाला मैंने। हाँ, फिर ये कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट और देखिए, आर सिंह हाइफन आर वी 43131, माई डेटा सेंड किया मैंने रूट के अंदर। गड़बड़ ये कर दिया हमने, यहाँ वो नहीं लिखा था लास्ट में, क्या नाम है, माई डेटा। एक बार जब कॉपी हो चुका है ना, तो माई डेटा के अंदर ये चीज जानी चाहिए, तो ये नहीं लिखा था मैंने। अब जाएगा, ये गया स्टैंडिंग इंक्रीमेंटल। अभी अगर यहाँ चेक करो, तो अभी यहाँ दिखाएगा आपको चेंज, जेट फाइल से जो भेजा था वो पहुंच हाँ, चुका है। अब इस केस में क्या है, सिर्फ उतना ही सेंड हुआ है जितना हमने चेंज किया था, बाकी सारा दोबारा से ये सारी चेंज नहीं हुई है। यहाँ लिखने का मतलब क्या है, स्टैंडिंग इंक्रीमेंटल, यानी इन फाइल के अंदर जो भी अगर चेंज किया गया है वो वहां पे सेंड हुआ है सिर्फ, पूरी पूरी फाइल दोबारा से सेंड नहीं हुई। तो यहाँ पे सर हमारा तो टाइम। इसमें मतलब हम लोग चेंज मतलब ये आरसिंग रन कौन करेगा? आरसिंक वो रन करेगा जो जैसे कि, हाँ, जो इन सारी फाइल्स को सेंड कर रहा होगा। जैसे मान लो हमने क्या किया, ये क्लाइंट रन कराएगा सर्वर के लिए। क्लाइंट मतलब क्या है, जैसे हमने क्या किया, हमने क्लाइंट्स को बना दिया, हमने क्लाइंट से कहा कि आप पूरे दिन में जो काम करोगे वो लास्ट में आप सर्वर पे सेंड करके घर जाओगे, हमने ये बोल दिया। तो हाँ, क्लाइंट तो क्या मतलब करेगा, क्लाइंट आरसिंग करके जाएगा। आर सिंक करके जाएगा लास्ट में, हमने उससे ये बोला। अब अगर क्लाइंट डेली एससीपी करेगा तो वो 1 घंटा एससीपी में लगाएगा, तो उससे अच्छा वो क्या, आर सिंक हाँ, करे। उसे जो भी 2 4 10 मिनट जो भी उनने चेंजेस किए होंगे उतनी देर में वो वहां पे कॉपी कर देगा, तो समझ इसका गया। यूज क्लाइंट करेगा वहां पे। समझे भाई? हाँ तो तो ये उस पर्पज में। ठीक है, तो ये आर सिंक था।